सहाफियों के कातलों को इंसाफ के कुटहरे में लाना मुश्किल क्यों? खबर देने वाले खुद खबर बनने लगे। दुनिया की कोई भी खबर सहाफी की जिंदगी से बढ़कर नहीं। पाकिस्तान में सहाफियों के खिलाफ होने वाले तशद्दुद, उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों और उन्हें कातिल किए जाने के केसेस को हुकूमत, पुलिस और अदालतें दुरुस्त अंदाज में आगे न बढ़ाकर निशाना बनने वाले सहाफियों के अहले खाना को अजियत की पुल्ले सिरात पर लटका देती हैं। पाकिस्तान में कातिल किए जाने वाले सहाफियों के अहले खाना को अपने प्यारों के कातिलों के खिलाफ कानूनी जंग लड़े जाने की वजह से दरपेश खतरात में रियासत की जानिब से मुनासिब सिक्योरिटी फराहम न करना, पुलिस की जानिब से गैर जानिबदाराना और बरवक्त तफ्तीश न करना और अदालतों की जानिब से फौरी इंसाफ फराहम न करना दरअसल वर्षा को केसेस वापस लेने के लिए मजबूर करने के मुतरादिफ है। अगर आदादोशुमार की बात की जाए तो 2002 से लेकर 2022 तक 76 सहाफियों को कत्ल किया गया है, जबकि 48 के करीब सहाफियों को दौरान कवरेज मारा गया है। इसी तरह 235 के करीब सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। सहाफियों के साथ साथ 15 के करीब मीडिया हाउसेज पर हमले किए गए, जबकि 37 सहाफियों के घरों पर भी हमला किया गया और इसी तरह 30 से ज्यादा सहाफियों के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सहाफियों के कत्ल और उनकी सेफ्टी के हवाले से काम करने वाले इदारे पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन (PPF) के मुताबिक गुज़श्ता 20 साल में कत्ल किए जाने वाले 72 सहाफियों में से 48 सहाफी खालिस्तान खबर देने, मालूमात दूसरों तक पहुँचाने और मसाइल की कवरेज के दौरान कत्ल किए गए, जबकि दीगर 24 सहाफियों को भी मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर कत्ल किया गया। पाकिस्तान में सूबा सिंध को सहाफियों के हवाले से मुश्किल तरीन सूबों में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान में सहाफियों के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और सहाफियों के खिलाफ बढ़ते तशद्दुद के इन्हीं वाकयात के बायस पाकिस्तान को आजादी सहाफत के हवाले से रैंकिंग में मजीद तनाजुली देखना पड़ी। आजादी सहाफत और सहाफती इदारों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए काम करने वाले आलमी इदारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक पाकिस्तान 2018 में दुनिया के 180 ममालिक में आजादी सहाफत के हवाले से बदतरीन ममालिक में 139वें नंबर पर था और 2019 में पाकिस्तान 142वें नंबर पर पहुँच चुका है। यानी पाकिस्तान की कारकर्दगी में 3 दर्जे तनाजुली हुई और 2022 में जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान 140वें नंबर पर पहुंच चुका है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की फहरिस्त से पता चलता है कि पाकिस्तान का शुमार आजादी सहाफत के लिए दुनिया के बदतरीन ममालिक में होता है और ये वाकयात हुक्मरानों से तकाजा करते हैं कि वो आजादी सहाफत और सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो मुतहर्रिक किरदार अदा करें, वरना मुल्क से सहाफत और सहाफियों के खिलाफ तशद्दुद में कभी भी कमी वाक़ई नहीं होगी। इसलिए जरूरी बन चुका है कि पाकिस्तान में पुलिस और अदालती निजाम को बेहतर करके मुल्जिमान को बरवक्त सजाएं देकर मुतासिरा अफराद को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। पाकिस्तान में पुलिस और तफ्तीशी इदारों की जानिब से केसेस के दौरान ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाने की वाज़ेह मिसाल ये है कि मुल्क में आज तक सिर्फ और सिर्फ कत्ल होने वाले 5 सहाफियों के मुल्जिमान को अदालतों की जानिब से सजाएं सुनाई गयी। PPF के मुताबिक अब तक कत्ल किए जाने वाले 5 सहाफियों डैनियल पर्ल, निसार अहमद सोलंगी, अब्दुल रज़ाक जाड़ा, वली खान बाबर और अयूब खान खटक के केसेस में अदालतों ने मुल्जिमान को सजाएं सुनाई। ताहम इन केसेस में भी जिन मुजरिमान को फांसी की सजाएं सुनाई गयी उन पर ताहाल अमल नहीं हो सका। ज्यादातर केसेस में अदालतों ने मुजरिमान को कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाई। ताहम तकरीबन तमाम केसेस में मुजरिमान ने अदालती फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर कर रखी हैं और मुजरिमान की जानिब से दायर की जाने वाली दरखास्तों के बाद मकतूल सहाफियों के अहले खाना ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उन्हें खदशा है कि उनके प्यारों को कत्ल करने वाले कातिल कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेकर बच जाएंगे। अदालती फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करना मुजरिमान का कानूनी हक है।
इसी तरह अब एक और सहाफी अरशद शरीफ को भी बैरून मुल्क गोली मारकर अब्दी नींद सुला दिया गया है। अगर इसके ऊपर बात की जाए तो बज़ाहिर इसमें भी किरदार हमारा ही है, क्योंकि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। कराची में पैदा होने वाले 49 साला अरशद शरीफ ने मुतादिद पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में कलीदी ओहदों पर काम किया था। खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करने से कबल वो निजी न्यूज चैनल ARY से मुंसलिक थे। तहम इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद उन्हें नौकरी से फारिग कर दिया गया था, जिसका ऐलान उनके मुल्क छोड़ने के चंद दिन बाद ARY की जानिब से किया गया था। बाद अज़ां वो बैरून मुल्क से अक्सर वीलॉग्स के जरिए अपनी राय का इजहार करते रहते थे और इमरान खान के खिलाफ बैरूनी साजिश के बयानिए के हामी थे। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद भी उन्होंने दावा किया था कि उन्हें FIA की जानिब से हरासानी का सामना है। उनकी दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को सहाफियों के खिलाफ शिकायत की सूरत में सहाफती तंजीमों के साथ राब्ता करने का हुक्म भी दिया था। अरशद शरीफ के वकील फैसल चौधरी की जानिब से दायर दरखास्त में वक़्फ़ अपनाया गया था कि उनके मुवक्किल अरशद शरीफ को ज़राए से मालूम हुआ है कि मौजूदा हुकूमत ने उनको सबक सिखाने का फैसला किया है और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसकी वजह अरशद शरीफ की रिपोर्टिंग और हुकूमत पर तनकीद बताई गई। दरखास्त के मुताबिक अरशद शरीफ ज़राए से मिलने वाली इन मालूमात के बाद डरे हुए थे, क्योंकि सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद उनके घर और खानदान की निगरानी कर रहे हैं। ताहम FIA का दावा था कि उसने न तो अरशद शरीफ को गिरफ्तार किया और न ही उन्हें हरासा किया गया। अदालती हुक्म के मुताबिक FIA के डायरेक्टर ने बताया था कि दरखास्त गुजार के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। मुल्क छोड़ने से कुछ अरसा कबल अरशद शरीफ ने बैनुल अक़वामी इदारे BBC से बात करते हुए कहा था कि उनकी इत्तला के मुताबिक उनके खिलाफ अब तक 7 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और ये तमाम मुकदमात सिंध और बलूचिस्तान में दर्ज किए गए हैं। उन्होंने दावा किया था कि टेलीफोन पर धमकियां मिल रही हैं कि तुम मुल्क भर में मुकदमात के सिलसिले में अदालतों में पेशियां भुगतोगे, और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जब तुम बलूचिस्तान के इलाके पशीन वगैरह में पेशी भुगतने के लिए जाओगे तो तुम्हें रास्ते में से ही अगवा कर लिया जाएगा। अरशद शरीफ का कहना था कि गुज़श्ता 75 सालों से एक माइंडसेट कोऑर्डिनेटेड कोशिशों से सहाफियों की जुबान बंदी करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि माजी में अबसार आलम और दीगर सहाफियों के खिलाफ भी इसी माइंडसेट ने मुकदमात दर्ज करवाए। उन्होंने सहाफी बरादरी के किरदार को सराहते हुए कहा कि सहाफती तंजीमें अपने बाहमी इख्तिलाफात को बालाई ताक रखते हुए इज़हार राय की आजादी के मामले पर इकट्ठे हैं और वो उन सहाफियों के साथ खड़े हैं जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। डिजिटल मीडिया उर्दू पॉइंट से गुफ्तगू करते हुए अरशद शरीफ के दोस्त शोएब रज़ाक एडवोकेट ने कहा है कि अरशद शरीफ मुल्क छोड़ने के बाद दुबई में मुकीम था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने दुबई हुकाम से कहा था कि इसको UAE से निकाला जाए, जिस पर UAE के हुकाम ने मुल्क छोड़ने का कहा था, जिसकी वजह से अरशद शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़कर कीनिया चला गया था। इसी बात की तस्दीक अरशद शरीफ के साथी सहाफी डॉक्टर मोहित पीरजादा ने भी उर्दू पॉइंट के साथ गुफ्तगू में की है।